साथियों, जय हिंद जय जगत। मैं विश्व शांति दूत प्रकाश अर्जुनवाल, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच का मैं अंतर्राष्ट्रीय संयोजक और संस्थापक हूँ। साथियों, हमने अभी आयनों के नेतृत्व में 8 और 9 दिसंबर को प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में 2 दिवसीय कार्यशाला, जिसमें ज्ञान और विज्ञान का समागम हुआ। इस संदर्भ में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। वो इस तरह है कि हम महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच की ओर से प्राकृतिक चिकित्सा को हम अपने तरीके से पूरा करते हैं। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और आयनों का जो दर्शन और प्रदर्शन एवलेवाड़ी के अंतुल्य नगर पूना में आयनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनंत बिरादर जी के नेतृत्व में बड़े ही असाधारण तरीके से हृदय की गहराइयों से उन्होंने इस आयोजन और संयोजन का नेतृत्व किया, जो 100% से ज़्यादा सफल रहा। मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच की ओर से, मेरे अपनी ओर से, मेरी संस्था की ओर से, मैं डॉक्टर अनंत बिरादर जी का, भारत सरकार के सभी अधिकारियों का और उपस्थित सभी सज्जनों का जो प्राकृतिक चिकित्सा प्रेमी हैं, मैं सबको अपनी ओर से साधुवाद व्यक्त करता हूं। हमारा संगठन जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच, प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब तो ये है, जो गांधी जी ने कहा था कि ये प्राकृतिक चिकित्सा वह चिकित्सा है जिसमें यदि 1000 रोगियों का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हो तो उसमें 900 रोगी तंदुरुस्त हो जाएंगे। इस बात की वहाँ गारंटी है। कहने का उसका दूसरा मतलब यह है कि 10 में से 9 मरीज तंदुरुस्त हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। और प्राकृतिक चिकित्सा वह दर्शन है कि जिस रोगी का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा होता है और वो रोगी जब तंदुरुस्त हो जाता है तो रोगी ही प्राकृतिक चिकित्सा का चिकित्सक बन जाता है। कितनी बड़ी बात है। ये कहीं पे भी ऐसा संभव नहीं है। किसी शिक्षा क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। एक प्राकृतिक चिकित्सक जो है, यदि सही मायने में प्राकृतिक चिकित्सा किसी रोगी की करता है तो रोगी चिकित्सक बन जाता है। हमारा संगठन जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच 1997 से काम करता है। हम हमारी तरफ से नशा मुक्त परिवार और नशा मुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम करते हैं। ये साल भर हमारा प्रोग्राम होता है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच भारत के 13 राज्यों में कार्यरत है और नेपाल, दक्षिण अफ्रीका के मलावी देश में कार्यरत है। हम बच्चों को रोगी ना बने
हमारी भावी पीढ़ी रोगी ना बने, इसके लिए काम करते हैं। मतलब यह है कि प्राकृतिक चिकित्सा की भी जरूरत ना पड़े, उससे पहले का प्राकृतिक चिकित्सा का हम कार्यक्रम करते हैं। 25 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक 1 महीना 7 दिन को हमने सवा मास हमने उसको षष्ठी पूजन, प्रकृति वंदन, सवा मास पीपल, बरगद, नीम पौधारोपण अभियान चलाते हैं देश भर। कोरोना काल में भी 1 साल 27 जगहों में हुआ, सवा महीने में देश के 27 स्थानों में हुआ। छत्तीसगढ़ में तो हर हफ्ता बड़े स्तर में कार्यक्रम हुआ पौधारोपण का। हम बच्चों को सत्य बोलने का आग्रह करते हैं, ये प्राकृतिक चिकित्सा का भाग है। उनको शांति दूत की शपथ दिलाते हैं, ये प्राकृतिक चिकित्सा का एक भाग है। वर्तमान में नई पीढ़ी जो है हर प्रकार के नशा की लत से दूर हो, इस विषय पर विविधतापूर्ण कार्य करने की आवश्यकता हम समझ रहे हैं। तब हमारे संगठन ने धर्मांधता की बातें हमने की, जब इस देश में बड़े स्तर में धर्मांधता को अपनाया जा रहा था, आग में घी डाला जा रहा था। इस देश में एक प्रकार से घरेलू युद्ध का उन्माद जैसे खड़ा हो चुका था। तब महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच ने धर्मांधता की आग को सर्वधर्म समभाव प्रार्थना का आयोजन कर धर्मांधता की इस बीमारी को हमने प्राकृतिक चिकित्सा की तरह इलाज किया। लोगों के दिमाग में उपजी बुराइयों को दूर करना भी एक प्राकृतिक चिकित्सा है। हमने देश के अनेक राज्यों में एक दिन में 11 जगह सर्वधर्म समभाव प्रार्थना सभा का आयोजन हो, एक दिन में 2 अक्टूबर को हर साल होता है। हम इस तरह हमारे संगठन की तरफ से शांति यात्रा करते हैं, शांति दूत बनाते हैं। कौन बनेगा महात्मा गांधी जैसे विषयों पर हम कार्य करते हैं। हम भी प्राकृतिक चिकित्सा को नया रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आयनो से 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर आनंद बिरादर साहब से मेरी लगातार अनेक विषयों में बातचीत होती रही, मैंने उनका मार्गदर्शन भी चाहा। लेकिन ये प्राकृतिक चिकित्सा के जितने भी सेमिनार छत्तीसगढ़ में हुए हैं, अधिकांश कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया। मैं नज़दीक से आयनों के साथ वहाँ से जुड़ा। लेकिन राष्ट्रीय स्तर में डॉक्टर आनंद बिरादर जैसे शख्सियत के साथ देश के पूरे दूतों के साथ जो प्राकृतिक चिकित्सा के लिए काम करते हैं, उनसे जुड़ने का मुझे पहली बार सौभाग्य मिला। मैं कृतज्ञ हूँ इस बात के लिए। छत्तीसगढ़ राज्य इकाई के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच के संयोजक आयनो के कन्वेनर मनोज ठाकरे जी और डॉक्टर आनंद बिरादर जी का मैं साधुवाद व्यक्त करता हूं और मेरे हृदय मन से मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि मुझे प्राकृतिक चिकित्सा को नज़दीक से समझने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम में डॉक्टर आनंद बिरादर जी की कर्मठता ने मुझे आप सभी के साथ खड़े रहने में मजबूर कर दिया है। साथियों, जितनी बात कही जाए उतनी कम है, लेकिन मैं यदि प्राकृतिक चिकित्सा की बात करूं तो प्राकृतिक चिकित्सा और महात्मा गांधी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। एक
पहलू में, एक साइड में यदि हम बातों को देख समझते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा का शून्य से लाख प्रकार के प्राकृतिक चिकित्सा और उसके संदर्भ को हम देखते हैं, और दूसरे पहलू में हम दूसरी ओर महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन, उनके दैनंदिन काम काज, उनके चरित्र को यदि हम समझते हैं, देखते हैं, तो ये दूसरे पहलू में प्राकृतिक चिकित्सा का पूरा दर्शन है। इसीलिए मैंने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा और महात्मा गांधी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी 1934 में 21 दिनों का उपवास किया। तब डॉक्टर दिनसा मेहता ने गांधी जी का प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से उपचार किया था और गांधी जी परिपूर्ण तरीके से तरोताजा हो गए थे। गांधी जी अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए गीली मिट्टी की पट्टी का प्रयोग, वायु चिकित्सा को अति उत्तम मानते थे, जबकि पैदल चलना, सुबह की शुद्ध और ठंडी हवा को भी एक वो आहार मानते थे। प्राकृतिक चिकित्सा और महात्मा गांधी जी के अनुसार प्राकृतिक चिकित्सा को मरीज को इलाज बेचता है, नदी है, और इलाज बेचता नहीं है। अभी तो सही तरीके से जीवन जीने के बारे में सिखाता है। प्राकृतिक चिकित्सक स्वस्थ जीवन जीने की कला भी है और विज्ञान भी है। गांधी जी ने 18 नवंबर 1945 में पुणे में एक नेचर क्योर क्लिनिक, वो आइडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट का गठन किया था, जबकि 12 मार्च 1946 को पुणे में गांधी जी ने कहा, प्राकृतिक चिकित्सा के ज्ञान से मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है कि प्राकृतिक चिकित्सा और रोगी का अनंत रिश्ता है। यहां बेहद उल्लेखनीय कार्य है कि इसके पश्चात, गांधी जी के पश्चात भारतवर्ष में प्राकृतिक चिकित्सा को पद्मश्री जयप्रकाश अग्रवाल जी ने गांव-गांव व घर-घर तक भारत जगाओ सत्याग्रह किया और आयनों की स्थापना कर प्राकृतिक चिकित्सा के सपूत बनकर विवाह तथा विद्यार्थियों में कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक के ज्ञान की गंगा अविरल कर दी। पद्मश्री जयप्रकाश अग्रवाल तथा आयनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सबके प्रिय बड़े भाई अनंत बिरादर जी ने अपने स्नेह से हम सबको सराबोर कर प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ने में मजबूर कर दिया है। मैं यहाँ विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, भोपाल के प्राकृतिक चिकित्सा के दूत आदरणीय रंगवानी जी का, जिन्होंने पिछले 40 वर्षों में प्राकृतिक चिकित्सा में काम करके कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षक की बीड़ा उठाते हुए उन्होंने इस काम को आयनों के साथ आगे बढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा। लेकिन जयप्रकाश अग्रवाल जी के पश्चात प्राकृतिक चिकित्सा को आगे बढ़ाने में हमारे देश में राजनेताओं में से एक, हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश विदेश में जाने माने प्रधानमंत्री, लोकप्रिय नरेंद्र जी मोदी जी ने भी प्राकृतिक चिकित्सा
को आगे योग्य और उचित स्थान की महत्ता दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 21 जून को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कराया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी यही नहीं रुके, बल्कि आगे बढ़े और 29 अगस्त 2019 को स्वस्थ और 29 अगस्त 2019 को भारत के 135 करोड़ नागरिकों को फिट इंडिया का नारा देकर स्वस्थ रह और मस्त रहने का आह्वान कर प्राकृतिक चिकित्सा को प्रोत्साहन दिया, जो हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी को प्राकृतिक चिकित्सा के काम के लिए अतुलनीय योगदान देने के लिए मैं उन्हें नमन करता हूं और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच की ओर से मैं उन्हें साधुवाद भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। साथियों, मैं यहाँ तारीफों के पुल बांधने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अपनी बात रखने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। जिस आयनों से मैं और आप सब जुड़े हैं, वह आयनों किसी विशाल बरगद की तरह 28 राज्यों में व विश्व के 11 देशों में आयनों की शाखाएं फल फूल रही है, जिसके भरसक एवं अथक प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने प्रत्येक 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जो सभी प्राकृतिक चिकित्सक से जुड़े हुए भाई बहनों, युवा साथियों और देश के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के लिए मैं पद्मश्री डॉक्टर जयप्रकाश जी जायसवाल, जयप्रकाश जी अग्रवाल, आयनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनंत बिरादर भाई, आदरणीय रंगवानी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्राकृतिक चिकित्सा के एक्सपर्ट लोग जो पूना के 2 दिन के कार्यशाला में उपस्थित होकर के देश दुनिया के लोगों को स्वस्थ करने के लिए जो वहाँ पे उन्होंने अपना दर्शन और अपनी वैज्ञानिक मनोवृत्ति के तरह मरीजों और रोगियों को कैसे सुधारा जा सकता है, इसका प्रात्यक्षिक बताया और अपने ज्ञान का संबोधन देकर के हम सबको अभिभूत किया। मैं सबको महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच की ओर से, मेरी संस्था एकता सामाजिक शिक्षण संस्था की ओर से, मैं विश्व शांति दूत प्रकाश अर्जुनवार, गढ़चिरौली, महाराष्ट्र, आप सबको मैं पुनः साधुवाद व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ। साथियों, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विचार मंच हर बच्चों को शांति दूत बनाना चाहता है, हर बच्चों को गांधी बनाना चाहता है, महात्मा गांधी बनाना चाहता है, हर बच्चों में महात्मा गांधी जी की संकल्पनाओं को आगे बढ़ाना चाहता है। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि जिस किसी सज्जन को लगे कि गांधी जी के विचारों से जुड़ना है, तो मैं आप सबका मेरे संगठन की ओर से स्वागत करना चाहूँगा। यदि आपको ऐसी भावना यदि है हमारे संगठन से जुड़ने की, तो आपका स्वागत है। हमारा संपर्क मोबाइल नंबर है 9422153293। यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
यदि दूसरा नंबर आप लिखना चाहें आपका, उसमें भी स्वागत है। 8999027507। आप ये दोनों नंबर में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। देश के हर राज्यों में, हर जिला में, हर तहसील में, हर गांव में मुझे शांति दूत बनाने में आप सहयोग कीजिए और हमारे संगठन के पद की जिम्मेदारी संभालिए। आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय जगत।